हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आ जाइए, आज अपन लोग देखते हैं हिंदी गद्य खंड का अगला पद्यांश। कल अपन ने पहला पद्यांश देखा था, उसकी व्याख्या भी अपन लोगों ने समझी थी। तो आइए आज अपन लोग नेक्स्ट पद्यांश से जो दूसरे नंबर का उसको देखते हैं आज। तो ये है पद्यांश अपने हिंदी काव्य खंड पाठ 2 का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है, जिसके कवि हैं अपने तुलसीदास जी। जी पद्यांश है उस समय का जब सीता जी का स्वयंवर रचा जा रहा था। तो उस समय जब धनुष टूटा था, तो परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में जो संवाद हुआ था, रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आए थे, तो उस समय का संवाद है जी। तो इसमें कहा गया है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ये शब्द कह रहे हैं लक्ष्मण जी। जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी आते हैं उसकी आवाज सुन करके। सो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे कि हंसी मतलब एक प्रकार से हंसी करके, एक उनकी व्यंग करके, कि हमने तो ये सुना है कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वे कह रहे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि का क्षति लाभ, यानी कि का लाभ या कहानी हो गई धनुष तोड़वे से। देखा राम नयन के भोरे, रामचंद्र जी गए धनुष के पास, उन्हें देखो, सिर्फ उन्हें देखा और उन्हें तो समझा कि ये धनुष नया है। नयन के भोरे, नयन का मतलब कि नया है, और बस उन्हें नव समझ के या नया समझ के इसको छुआ, वही धनुष टूट गया। उनका क्या अपराध है इसमें। छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, मुनि बिनु बाज करें कत रोसु। अब लक्ष्मण जी कह रहे कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, इस सिर्फ छूने मात्र से टूट गया धनुष। उन्होंने इस धनुष को छुआ और वो टूट गया। रघुपति हु न दोषु, मतलब रघुपति जी का, अर्थात रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। मुनि बिनु बाज करें कत रोसु, मुनि मतलब परशुराम जी के लिए शब्द यूज कर रहे भी। मुनिराज जी इतना रोष या इतना गुस्सा काय कर रहे आप। फिर बोले, अब बोले परशुराम जी, बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अब परशु मतलब आपने जो फरसा लिए थे परशुराम जी, उसकी तरफ देख के या उसकी तरफ इशारा करके कि हम मतलब जी हथियार लिए। बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, कि मतलब अभी तुम हमारा स्वभाव नहीं जानत। लक्ष्मण जी से ऐसा बोले परशुराम जी। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। कि हम एक बालक समझ रहे तुम्हें, लक्ष्मण जी से कह रहे परशुराम जी कि एक बालक समझ रहे तुम्हें, अबोध बालक, सुई से हम तुम्हें पे वार तो नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हें मार तो नहीं सकत, लेकिन केवल मुनि जड़ जाने मोही, लेकिन सिर्फ हमें मुनि ना समझो, हम मुनिया एक साधारण व्यक्ति थोड़ी है। अब आगे कह रहे बाल ब्रह्मचारी, ये परशुराम जी कह रहे बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब बचपन से ब्रह्मचारी हैं, बचपन से हो गए थे। अति कोही अर्थात अधिक क्रोध करने वाले। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित मतलब कि संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलद्रोही मतलब हम क्षत्रियों से हमारी शत्रुता है या क्षत्रियों को हमने मारा है। भुज बल भूमि, अब कह रहे आगे परशुराम जी कह रहे कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। भुज बल मतलब अपनी भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनु कीन्ही, जब धरती हमने राजाओं से विहीन, यानी कि राजाओं हाँ मतलब मारो है कई बार, और धरती राजाओं से विहीन कर दी। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार मतलब अनेक बार, कई बार, और मही देवन को मतलब ब्राह्मण इन्हें दान कर मतलब कर दी हमने जी पृथ्वी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा,
परसु बिलो की महीप कुमारा। महीप कुमारा शब्द परशुराम जी लक्ष्मण जी के लाने उपयोग कर रहे कि सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, कि हमने सहस्त्र बाहु को की भुजाओं को काटा। आपको पता नहीं है कि उनकी भुजाओं को हमने एक बार काटा था, उनसे भी हमने दुश्मनी ली थी। परसु बिलो को महीप कुमारा, तुम्हें ये पता नहीं है क्या? लक्ष्मण जी से कह रहे हैं परशुराम जी। इसके आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि माँ तू पिता है जनी सोच बस, करसी करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब कह रहे परशुराम जी लक्ष्मण जी से कि माँ तू पिता है जनी सोच बस, कि तुम अपने माता पिता हाँ इतना दुखी ना करो कि हमें इतना क्रोध आ जाए तुम पे कि हम तुम्हें मतलब तुम्हारे ऊपर वार कर दें। गर्भन, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हमारे सिर्फ फरसा की झंकार से या सिर्फ ऊकी आवाज से गर्भवती महिलाओं की जो गर्भ में शिशु रहता है उसकी तक हत्या हो जाती है। लक्ष्मण जी ऐसा परशुराम जी ऐसा लक्ष्मण जी से कहते हैं। तो ये अपने पद्यांश की व्याख्या होती है। चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं। अभी अपन ने पद्यांश नंबर 2 की व्याख्या समझी थी। अब उसके बारे में अपन देख लेते हैं संकेत, संदर्भ और प्रसंग। फिर इसके बाद अभी अपन लोगों ने व्याख्या समझी थी इसके पहले, फिर उसको अपन नोट डाउन करेंगे। तो संकेत है अपना लखन कहा हंसी डॉट डॉट बिलोकु महीप कुमारा। संकेत में चूंकि रहता है पद्यांश की स्टार्टिंग की या शुरुआत की पंक्तियां मतलब शब्द रहते हैं और अंतिम शब्द रहते हैं, बीच में खाली स्थान कि इस मतलब 2 नंबर का पद्यांश है दूसरे नंबर का और जी उसके शब्द हैं। संकेत में रहता है अपना ये। इसके बाद आता है अपना संदर्भ। संदर्भ में रहता है कि ये पंक्तियां कहाँ से उठाई गई हैं, मतलब कहाँ से अवतरित हैं या किस पाठ की पंक्तियां हैं ये रहता है अपना संदर्भ में। इसके बाद आता है अपना प्रसंग। तो प्रसंग में बताया जाता है कि ये पंक्तियां या इन पंक्तियों में जो अपन ने पद्यांश देखा है, जो पद्यांश अपना था, वो पंक्तियों में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, मतलब किस चीज के बारे में बताया गया है, ये रहता है अपना प्रसंग। तो अब देखते हैं अपना संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश या जो पंक्तियां अपन लोगों ने देखी हैं, जो पद्यांश देखा है हमारी पाठ्य पुस्तक की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। ये पद्यांश है जो अपना, इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने ये पद्यांश लिखा है या जी पंक्तियां लिखी हैं। इसके बाद आता है अपना प्रसंग। तो प्रसंग ये है अपने इन पद्यांश का इसका कि लक्ष्मण जी की व्यंग युक्तियां तथा परशुराम जी के क्रोधपूर्ण कथनों के माध्यम से संवादों का क्रम इस पद्यांश में प्रस्तुत किया गया है। जो पद्यांश अपन को देखना है, अब उसकी व्याख्या अपन को लिखना है, उसमें परशुराम राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद की बारे में बताया गया है। तो अपन देखते हैं। अब इसके बाद अपन लिखते हैं, उसका अर्थ लिख लेते हैं, व्याख्या लिख लेते हैं। चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं अपने पद्यांश की व्याख्या या उसके भावार्थ को या उसके अर्थ को समझते हैं। भावार्थ है परशुराम की कथन पर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देव, लक्ष्मण जी कह रहे परशुराम जी से, हंस करके बोल रहे वो मुस्कुरा के कि हे देव आप सुनिए, हमारे ज्ञान के अनुसार तो सभी धनुष समान ही है। जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम जी क्रोध कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने कह रहे हैं ये परशुराम जी से कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, तो इस धनुष में ऐसा क्या विशेष है जो आप इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे अनुसार तो सभी धनुष समान ही हैं। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ हानि है? जे धनुष टूट गया इतना पुराना, तो इससे क्या फायदा हो गया या क्या नुकसान हुआ इसके टूटने से? तो राम ने तो इसी नए के भ्रम से देखा था। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भगवान राम जब इसके पास गए थे इस धनुष को, तो उन्होंने तो ये समझा था कि ये धनुष नया है, यह तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें रघुकुल के स्वामी राम का कोई दोष नहीं है। वे कह रहा है कि रामचंद्र जी ने तो ये समझा था कि ये धनुष नया है, उन्होंने इस हिसाब से इसको छुआ और ये धनुष छूते ही उनके टूट गया, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है रामचंद्र जी का।
हे मुनि, बिना किसी कारण के आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी आगे कह रहे कि आप बिना ही कारण के, कुछ कारण नहीं है, फिर भी आप इतना गुस्सा किए जा रहे हैं, क्यों आखिर इतना गुस्सा कर रहे हैं? तो अब लक्ष्मण जी के इन बातों को सुनकर कि क्रोधित वो पहले से ही थे, और लक्ष्मण जी इस तरीके से उनसे व्यवहार करते हैं, एक व्यंग रूप में, एक मजाक रूप में। तो लक्ष्मण की इन वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, गुस्से में अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? लक्ष्मण जी से ऐसे गुस्सा होकर बोल रहे कि अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तुमको बालक मानकर नहीं मारता हूं, तुम मुझे मात्र मुनि ही मत समझो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। वो कह रहे लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा कि आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं सिर्फ इस पुराने धनुष के टूटने से, तो वो कह रहा है कि मतलब मूर्ख बालक, लक्ष्मण जी से, मूर्ख बालक, तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो, अभी तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, मतलब कि मैं कितना क्रोधी हूं या क्या क्या मैंने किया है तुम नहीं जानते हो ये मेरे बारे में। और हम तुम्हें, मतलब परशुराम जी कह रहे कि मैं तुम्हें बालक समझ के माफ करें दे रहे कि अबूध बालक है, ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए हम माफ किए दे रहे, इसलिए नहीं मार रहा हूं, नहीं तो वध भी कर सकते थे हम तुम्हारा। उनके कहने का मतलब ये है, तुम मुझे मात्र मुनि ही मत मानो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, बहुत गुस्सा करता हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ। परशुराम जी कह रहे लक्ष्मण जी से कि पूरे संसार को ये पता है, पूरे संसार को ये ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी हूँ, क्षत्रियों के दुश्मन हूं मैं, क्षत्रियों का, और क्षत्रियों का मैंने कई बार विनाश किया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित किया है। मतलब हमने अपनी भुजाओं के बल से, अपनी खुद की दम पर इस धरती को राजाओं से विहीन किया है, मतलब कि उनसे लड़ाई लड़ करके और राजाओं से युद्ध लड़ करके उनको कई बार उनसे विजय पाके इस धरती को राजाओं से विहीन किया, यानी समस्त राजाओं को और राजाओं का नाश किया है और इसी ब्राह्मणों को दिया है। ये धरती है राजाओं से विहीन करके और ये जमीन, ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर में दे दी। मैं सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ। अब आगे भी अपने बारे में बताते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मैं सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काटने वाला हूँ, सहस्त्रबाहु की भुजाएं भी मैंने ही काटी थी। हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लो, मतलब अपने फरसे से डराते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम मेरे इस फरसे को देख लो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो इस तरीके से लक्ष्मण जी से बात करते हैं। तो ये अपना भावार्थ था उस पद्यांश का, ये व्याख्या थी जो अपन लोगों ने समझी। फिर नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।